माइंड वॉरियर्स और स्वागत है आपका अपने फेवरेट शो चैट विद एक्सपर्ट्स में। वैसे हेतवी, अगर तुझे 3 ऑप्शन दिए जाएं, जैसे रैपर, यूट्यूबर और आरजे बनने का, तो तू इन तीनों में से क्या बनेगी? यूट्यूबर। अच्छा। हाँ। हाँ क्या हाँ? मुझसे भी पूछना है मैं इन तीनों में से क्या बनूंगा? क्या पूछूं? अरे मैं बताया ना कि मैं तीनों में से क्या बनूंगा, वो पूछ मुझसे। अच्छा अभी समझी मैं कि तूने ऑल ऑफ अ सडन ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि तुझे क्वेश्चन का आंसर देना था। पहले काम तो ढंग से कर लिया कर, फिर ये सब चीजों के बारे में सोचना। ठीक है। और एक बात बोलूं ना, तू आज लेट है और मैं आज पूरी तैयारी करके आया हूँ। अच्छा ऐसा क्या कर लिया तूने? चल बता, आज हमारे आज के गेस्ट कौन है? मैं ऑनलाइन टेस्ट के चक्कर में सब करना भूल गई। अच्छा मैं बता दूं? प्लीज। नहीं, थोड़ा सा सस्पेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो है ही ऐसी शख्सियत। वो यूट्यूबर है, आरजे है और साथ ही साथ वो रैपर भी है। क्या बात कर रहे? एक साथ इतने सारे काम? तो आइए बुलाते हैं उन्हें, मतलब सुनते हैं उनकी कहानी उनके मुंह से। सो रेडी? सो लेट्स वेलकम मिस्टर जेमन शाउट्स। वेलकम टू आवर शो। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है जहाँ पर कोई मेरा इंटरव्यू कर रहा है। सो भैया मुझे ये पूछना है कि आपका रियल नेम क्या है? बिकॉज आपने अपना रियल नेम कभी रिवील नहीं किया, तो आप ये करोगे या ये फिर? अरे नहीं ऑफ कोर्स यार। सो ओके। तो क्या है ना कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं, इस बात को लेके चिढ़ाते हैं क्योंकि वो लोग बोलते हैं यार तेरा पूरा नाम खत्म होते होते तुम गोवा पहुंच जाएंगे। वो धमाल वाला जोक है। तो इट्स अ बिग नेम बिकॉज इट्स जयरामन मोहन राधाकृष्णन केजी नारायण अय्यर। Okay. So That was it's great. Jayaraman Mohan Radhakrishnan KG Narayan Iyer. So why Jeeman shouts? Personality to me, जहाँ पर मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो चिल्ला के एक्सप्रेस करता हूँ. So I said shouts fits in best and तो मैंने बोला जेमन shouts है. So भैया आप अपनी स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताइए ना, मींस आपकी स्कूल लाइफ स्टोरी। मैं बहुत मस्तीखोर बच्चा था बचपन से एंड आई यूज्ड टू बी वेरी नॉटी, क्लाइंबिंग ट्रीज, घर से भाग जाता था। मतलब मेरे को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था और मेरे को ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाते थे, तो फिर मैं बोलता ये नहीं हो रहा है। सो भैया जब आपको पता चला कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आपने क्या किया? यार ऐसे तो नहीं कर सकते कि पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ाई तो करना पड़ता है। और तो मेरे को कम मार्क्स आते थे तो मैं समझता था कि यार नहीं हो रही है पढ़ाई। आई वॉज गुड एट स्पोर्ट्स बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि पैसों की क्या अहमियत होती है। जब तुम्हें पता चले कि यू सीइंग योर ग्रैंड मदर एंड योर मदर एंड दे आर स्ट्रगलिंग बेसिक्स के लिए, और उसके बाद यू कैन नॉट गो एंड आस्क देम फॉर अ साइकिल। वो एक चीज़ मैंने बोला कि अगर करना है तो खुद करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो फन फेयर होता था मेरे, तो मैं वहाँ पे लेमिनेट बेचता था। सो आई यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ दैट डूइंग, मतलब कि मेरे को मतलब मेरे पिगी बैंक में मेरे को पता है कि आज सम 80 रुपीज़ आ गए। तो और कुछ मतलब दूसरी चीज़ें जैसे फिर जैसे जैसे धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो मैंने थोड़े और जॉब्स करना शुरू किए। सो केबल का पैसा कलेक्ट करता था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग जॉब था क्योंकि लोग बड़े प्यार से ना तुमको बुला के कुछ चॉकलेट खिलाते थे, बात करते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे गुजराती थोड़ी बहुत पकड़ ली मैंने, तो थोड़ा मराठी बात करने का सीखा। सो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम बिकॉज वो 25 रुपये का इट यूज्ड टू बी द 25 रुपीज़ पर मंथ वाला हिसाब किताब ऑफ केबल। तो 25 रुपीज़ लोग देते नहीं थे बट वो लोग मेरे को चाय पिलाते थे, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू इम्प्रूव ऑन माई स्किल्स। फिर थोड़ा बड़ा हुआ एंड क्रेडिट कार्ड बेचता था मैं। तो मेरे को समझ में आया कि यार अगर पैसे कमाने यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हसल, ये ना वो ना ये, मतलब इट शुड नेवर स्टॉप। मतलब आपके ऊपर डिफिकल्टीज भी थी उस टाइम पे? हाँ। तो उसके बाद भी मतलब आपने
आरजे जैसा अनकॉमन करियर क्यों चूज किया? 12th के बाद मेरे फैमिली मेंबर्स ने डिसाइड किया कि इसको MBA करवाते हैं। मन में बदू एवरेज, मतलब मुझे सब पता है और नहीं चलता दिमाग यार, क्या करे, मतलब नहीं होता। मेरे को तुम बोलोगे कि यार ये डिज़ाइन बना या फिर इतने लोगों के साथ बैठ के कुछ क्रिएटिव कर, उस सब में दिमाग ज़्यादा लगता था। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत अच्छा होता था मैं, क्योंकि मेरे इधर गणपति में जब भी मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लिया करता था तो आई यूज्ड टू ऑलवेज बिकम अ बेगर, अ ड्रंकर्ड, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और ऑब्जर्व किया है कि वो लोग कैसे क्या करते हैं, वो कैसे भीख मांगते हैं, एंड और वो बाटली बाई जो आती है, बाटली बाई, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू डू ऑल ऑफ दैट। तो पढ़ाई नहीं हो रही थी मेरे से, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि एक जगह है जहाँ पे रेडियो सुनने का पैसा मिलता है, एंड इट स्टिल इज देयर, दिस प्लेस इज कॉल्ड एयरचेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो प्लीज वहाँ अप्लाई कीजिए। सो आई वेंट देयर, काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब था। US रेडियो स्टेशंस के बहुत सारे एड, like we got $100 bills and everybody come in here party all night at 3 AM, ऐसे तो बोल रहे हैं। तो मैं सुन रहा हूँ, हाँ मतलब 1-2 बार सुन रहा हूँ, 2-3 बार सुन रहा हूँ, मतलब कि हाँ ये कोई क्लब के बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन दे वाज लाइक परफेक्ट, सही है, तो कल से आ जा जॉब पे। मैंने बोला अरे वाह, मुझे नौकरी मिल गई, मैं फेल हो गया बट मेरे को नौकरी मिल गई। तो तब वहाँ पर मैंने अमेरिकन रेडियो स्टेशन एक्सप्लोर किया। तो हावर्ड स्टर्न नाम का एक रेडियो जॉकी उसका इंटरव्यू ले रहा था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने उसको पूछी जिसकी वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। मतलब तुम रॉक जैसे पर्सनालिटी के सामने बैठे हो और तुम उसको सवाल पूछ रहे हो और वो ऐसे सब कर रहा है, और जैसे वो अनकंफर्टेबल होता ना, तो देन आई वाज लाइक वाओ, दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू गेट इनटू, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। एंड उस दिन मैंने डिसाइड किया कि प्रो कुछ नहीं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। सो भैया लाइक आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको आरजे बनना है, सो आपने शुरुआत कैसे की? लाइक आपने ट्रेनिंग ली या क्या किया? जैसे मुझे पता चला कि रेडियो में काम मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आफ्टर माई ग्रेजुएशन मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया था यार इंटरव्यू हो रहा है एक रेडियो स्टेशन में, तू चला जा। तो एक रेडियो स्टेशन था विन 94.6, वहाँ पर मुझे एक डिफरेंट काम मिला, बहुत अलग काम था वो। बेसिकली जो एड्स आप सुनते हो रेडियो पे, उसको सब प्रोग्राम करने का काम था मेरा। तो उसके बाद वहाँ पर मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई, ऋषि कृष्णानी, जो मेरे करंट सुपर बॉस हैं वो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये साइड प्रोग्रामिंग साइड है और वो साइड अलग है, दैट इज़ सेल्स एंड एवरीथिंग। सो व्हेन आई वेंट टू द प्रोग्रामिंग साइड, वहाँ पर मैंने देखा कि लोग अलग अलग आवाज़ों में बात कर रहे हैं, कभी हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, कैसे हो आप, फंटास्टिक, ऑल ऑफ दैट। एंड उसके वो उतना ही कर रहा है और उसको बाकी, मेरे को लगा उसको और कुछ करना हो, लेकिन वो उतना ही कर रहा था और उसको पैसे मिल रहे थे। एंड आई वाज लाइक ब्रो, ये मैं भी कर सकता है। सो ही लाफ्ड एट मी, बट ही शोड मी द डोरवे टू creativity. So then I researched a little more, then I got to know about EMDI. वहाँ पर रेडियो मैनेजमेंट का कोर्स था by Roshan Abbas. Roshan Abbas is one of the most amazing people I've ever met. He actually showed me how a radio station works and a lot of faculty members there. तो मेरे को रेडियो जॉकी बनना नहीं था, मेरे को तो साउंड में कुछ करना था, बिकॉज मेरे को ऐसा अलग अलग साउंड्स यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाने में बहुत अच्छा, मतलब अभी भी है वो, बट आई वांटेड टू डू दैट। बट या फ्रॉम देयर वो ख़त्म किया। देन हमको एक डेमो बनाना होता था, वी यूज्ड टू हैव अ डेमो। सो वो सीडीज़ में बनाते थे, उसको राइट करते थे, फिर हर एक रेडियो स्टेशन में जाके देते थे। कॉल्स तो आए नहीं वहाँ से, एंड आई हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि कोई कॉल करेगा, कोई समझेगा कि ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, बट नोबडी वाज एक्चुअली बॉदर्ड एट दैट पॉइंट टाइम। फिर देन धीरे धीरे दोस्तों को ब्रेक मिलने लगा, दे स्टार्टेड इंटर्निंग विथ रेडियो स्टेशंस। तब तक मैं देख रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सो
आई वर्कड एज एन असिस्टेंट वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर इन अ कॉल सेंटर. सो वो करते करते फिर देन फाइनली वन डे आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू गिव दिस अप. एंड मेरे दोस्त लोग बोले तू छोड़, नौकरी छोड़ना है यार, और साथ गोवा चल, चिल करेंगे, पानी में रहेंगे, नारियल पानी पीएंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. So I went there and मैं सोच रहा हूँ 29th हो गया, 30th हो गया, 31st सुबह. मैं बोला यार आज की पार्टी ख़त्म हो जाएगी और ये लोग सारे घर चले जाएंगे, सबकी नौकरियाँ हैं, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे को वापस आई हैव टू लाइक. तो वहाँ से कॉल आया मेरे को, रेडियो सिटी से कॉल आया. दे कॉल्ड मी अप एंड दे आस्क्ड मी टू लाइक कम फॉर एन इंटरव्यू. तो वो भी एक अलग जॉब था. उस जॉब में से आई वुड लाइक टू गिव अ बिग शाउट आउट टू हर्ष ए सिंह. He was my mentor on radio. He told me to do a weekend show. तो weekend show सुबह 7 से 11 संडे को होता था, जो कि बहुत सारे लोग सुनते नहीं थे. But it was a fair thing for me to get trained. You know, मैं train हुआ, then they put me on a national show. फिर then I decided to move on to another radio station. I worked there for a year, and then Red FM happened. And yeah, man, I worked as a producer under Malishka, under Jose and Suresh, under Preetham, under Rishi Kapoor, and finally then I got a show. So मैंने वो चीज़ के लिए गिव अप नहीं किया. सो भैया लाइक हमने ये भी सुना है कि आप रैप लिखते हो और गाते भी हो. या सो प्लीज गा के सुनाओगे? अरे हाँ भैया प्लीज. देखो 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 मैं आया यहाँ पे, बैठा यहाँ पे, चिल करा दोनों के साथ, ये शूट हो रहा वीडियो पे, मैं हूँ यहाँ पर, आ गए तुम लेके हाथों में हाथ, जाना है आगे, नहीं मुड़ना पीछे, क्योंकि आगे ही जाता मैं, घर भी जाता मैं, खाना भी खाता मैं, स्नान भी करता, फिर मैं चला जाता हूँ जिम, जहाँ आज वेट ट्रेनिंग है, मेरी वाट लगने वाली है, लेकिन करना पड़ेगा. नेवर गिव अप, यू नेवर गिव अप, यू गॉटा पिक अप, यू गॉटा गो अप एंड move it on, move it on. Everybody put your hands in the air like you just don't care. Come on, J-Man in the house. J-Man shouts. Oh my God, that was brilliant यार. वाह भैया, मतलब क्या रैप गाया आपने. सच में एकदम मस्त, मजा आ गया. So तुम भी कर सकते हो. Okay. So मैं आज आई हूँ होस्ट बन के माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल पे. Wow. Come on, go, don't stop. और आज जेमन भैया के साथ हमने रैप एंड शैप एंड ऑल किया, बहुत मजा आया. साथ में हमने आरजे भी इंटरव्यू किया. अभी मैं बीटबॉक्स कर रहा एंड देन आई थिंक यू शुड रैप ब्रो. यार हेट मत करना इसके बाद मेरे को मैं आया हूँ बोलो माइंड वॉर्स पे, बोलो मैं ले रहा हूँ इंटरव्यू जेमिन भैया का, मजा आ रहा है मेरे साथ है, हेट भी मजा आ रहा है. ओ ओ ओ ओ माइंड वॉर्स है आ रहा है शो माइंड वॉर्स पे, चैट विद एक्सपर्ट्स. I can do मुझे नहीं होता लाइक मेरे से रात नहीं. बैट बहुत सही था यार ब्रो. ट्राई किया मैंने. अबे it was awesome. See, this is the only thing which everyone should probably do. ये एक ही चीज है, सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस. सो भैया रैप से मुझे याद आया कि आपने इंस्टाग्राम की, मैं आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में मैंने एक स्टोरी देखा था जिसमें आपने लिखा था कि एवरीवन आस्क्ड अबाउट हाउ यू मेड द सॉन्ग एंड नोबडी आस्क्ड व्हाई यू मेड द सॉन्ग. सो आप तो आज हम पूछना चाहेंगे कि एक ऐसा रैप है जो आई थिंक सो बहुत इमोशनल टाइप है. सो आपने वो क्यों लिखा था लाइक? So I wrote that for my mom. It came out this year. It took me 2.5 years to put that song out. So हर एक गाने के पीछे की कहानी होती है, and then you have the final product, and that was घातक, my dedication to my mother, and yeah, may her soul rest in peace. वैसे भैया मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने मतलब अभी बहुत बड़े स्टार्स के इंटरव्यू लिए हैं, सो उसमें से कोई स्पेशल किस्सा जो आपके साथ हुआ हो? जो पहली बार मैंने अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू लिया था, मतलब मेरे से हुआ नहीं इंटरव्यू लेने को,
क्योंकि मैं जब भी अमिताभ बच्चन जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ ऐसे, एंड आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। तो मेरे कानों में ना, मतलब पीछे मेरे कान में अग्निपथ 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 ये चल रहा है। बोला मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है, और मैं देख रहा हूँ उनको, वो मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं हिल रहा हूँ, मैं मतलब ऐसा बड़ आई वाज शिवरिंग। और मैं पानी वानी पी के थोड़ा ऐसा, मैंने बॉस को बोला ब्रो मेरे से नहीं हो रहा, मेरे कान में कुछ और बज रहा है। एंड ही वाज सो स्वीट, ही वाज लाइक कि क्या हो गया, एंड he comforted me at that point in time. And then someone else took the interview, and मैंने बाद में 2-3 सवाल पूछे। सर भैया, अगर आपके जैसा किसी को मल्टी टैलेंटेड बनना हो, लाइक रैपर, आरजे और यूट्यूबर, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? हाँ, be doing what you're doing and just keep practicing more and more. मेरे को लोग बोलते हैं कि यार आईने के सामने बैठ के मैं बड़बड़ करता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरे हाव भाव कैसे हैं, एंड टुडे आई नो दैट कि अगर मैं कैमरा को फेस करके बात कर रहा हूँ तो आई नो दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन व्हाट आई एम सेइंग, यू नो। सो वो ऑल्सो रियलाइज दैट यू नो योर ट्रू पोटेंशियल इज सपोज्ड टू बी डिफरेंट थिंग्स। हमको सिर्फ एक ही चीज़ समझाया जाता है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई में अच्छे रहो। तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप गाना भी गा सकते हो, आप कुछ चीज़ होस्ट भी कर सकते हो, बट वो स्किल डेवलप करना ज़रूरी है, फिर देयर इज़ नो टर्निंग बैक। या स्किल। तो भैया इतनी सारी बातें हो गई, तो रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, 3 रैपर्स जो आपके फेवरेट हो। नाश, नेजी, डिवाइन। भारत का फर्स्ट रेडियो चैनल। ऑल इंडिया रेडियो। Nearby, let me tell you, the Radio Club of Bombay, which was established in 1923, 13 years before the All India Radio established. थैंक यू सो मच। Yeah. मुझे अभी पता है तुम्हारी बदौलत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, या एक्टर और एक्ट्रेसेस जिनके इंटरव्यू आपने अब तक नहीं लिए पर आप फ्यूचर में लेना चाहोगे। आई थिंक मोहनलाल, आई वांट टू इंटरव्यू हिम, ही इज अ ग्रेट स्टार डाउन साउथ, एंड ऑफ कोर्स रजनीकांत सर। So next question, वो कौन एक्टर है जिन्हें उनके वॉइस के चलते ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन से रिजेक्ट कर दिया गया था, पर अब उनकी आइकॉनिक वॉइस एलेक्सा पे भी आती है? माशाल्लाह, अमिताभ बच्चन। Yeah, correct. So next question, 3 RJs whom you like the most apart from yourself. ऋषि कपूर, मलिश्का एंड जीतू राज। अगर आप आरजे नहीं होते तो आप क्या बनना पसंद करते? मैं अगर आरजे नहीं होता तो सिर्फ मैं सोना पसंद करता था। नो, बट रियली आई वुड हैव बिकम अ मिमिक्री आर्टिस्ट और समथिंग लाइक दैट, मतलब समथिंग रिलेटेड टू साउंड, डीजे वीजे कुछ ऐसा कुछ कर लेता था। वाह भैया मतलब कुछ मिमिक करके दिखाओ ना, कुछ तो कुछ। गुरुकुल की नींव इतनी मजबूत है कि कोई राज आर्यन इसे हिला नहीं सकता। वो या सो नेक्स्ट क्वेश्चन, या कोई इंसान जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया हो? मेरा बचपन का दोस्त विश्वेश कृष्णमूर्ति। जितना मैं हूँ आज वो बहुत ज़्यादा है, एंड मैं सिर्फ उसका कुछ हिस्सा अपने लाइफ में मैंने आई हैव जस्ट टेकन एंड आई हैव बिकम व्हाट आई हैव बिकम टुडे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम दोनों में से सबसे बेटर होस्ट कौन है, लाइक मैं या हेतवी? दोनों साथ में होना चाहिए, दोनों साथ में ब्रो, दोनों साथ। यू हैव टू बी टुगेदर, बिकॉज क्या होता है कि तुम लोग की जो केमिस्ट्री है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यू नो शी हैज दिस वे ऑफ सेइंग एंड यू हैव दिस यू नो एनर्जी, तो वो दोनों कंबाइंड बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके, एंड आई होप आपके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों को रीच आउट करूँगा, एंड जस्ट वांट टू से वन थिंग यार, जो सपने हम देखते हैं कभी कभी यू नो सिचुएशंस के हिसाब से वो सपने बदलते हैं, तो प्लीज़ उन सपनों को ना बदलें, और अगर आप इनके उम्र के हैं तो प्लीज़ लिव योर चाइल्डहुड टू द फुलेस्ट, बिकॉज इट्स नॉट गोना कम बैक। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप नेक्स्ट एपिसोड में किसे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर जीवन भैया की स्टोरी सुनकर एंड बातें सुनकर आपको एनर्जी मिली हो एंड मोटिवेशन मिली हो,
सो देखते रहिए ऐसे ही चैट विद एक्सपर्ट्स की वीडियो Only on Mind Wars YouTube channel. Alright guys, this is J-Man Shout signing off. बहुत बहुत मज़ा आया यहाँ पर आकर. अगर आप प्यार बरसाना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा प्यार बरसाइए on the comment section below and do not forget to like, share and subscribe Mind Wars YouTube channel. Thank you so much.